Amazon FBA एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का, लेकिन ये बिना चैलेंजेस के नहीं आता। कई नए सेलर्स बिना पूरी तरह समझे इसमें जंप मार देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है टाइम, पैसा और पोटेंशियल सक्सेस का। Amazon FBA को मास्टर करने की ये है कि उन कॉमन मिस्टेक से बचा जाए जो आपकी मेहनत को शुरू होने से पहले ही डिरेल कर सकती है। इस वीडियो में हम उन टॉप 10 मिस्टेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको Amazon FBA पर सेल करते वक्त 2025 में अवॉइड करनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन मिस्टेक्स जो नए सेलर्स करते हैं वो है नेगेटिव फीडबैक को रिमूव न करना। ये आपके स्टोर की रेपुटेशन को सीवियरली डैमेज कर सकता है और आपकी सेल्स को इतना हर्ट कर सकता है कि वापस रिकवर करना मुश्किल हो जाए। Amazon सेलर्स को अलाउ करता है कि वो ऐसे फीडबैक्स को रिमूव करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर कोई रिव्यू आपकी सर्विस के बजाय आपके प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करता है तो आप उसके रिमूवल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास ये करने के लिए 90 दिन का विंडो होता है और आप ऐसे रिव्यूज को हटाने के लिए कह सकते हैं जो Amazon के क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। इस इंपॉर्टेंट काम को निगलेक्ट करना एक लोअर स्टोर रेटिंग का रिजल्ट दे सकता है जो आपके ओवरऑल अकाउंट हेल्थ को अफेक्ट करता है और बाय बॉक्स जीतने या हायर रैंक करने में दिक्कत लाता है। एक लोअर स्टोर रेटिंग से आपके ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में दिखने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जो कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में विजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्रूशियल होता है। साथ ही एक लो रेटिंग पोटेंशियल बायर्स को आपका प्रोडक्ट खरीदने से डिस्करेज करती है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी सर्विस पुअर है। इन नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए आपको रेगुलर अपनी फीडबैक को मॉनिटर करना चाहिए सेलर सेंटर के अंदर परफॉर्मेंस टैब में जाके, और उन रिव्यूज के लिए रिमूवल रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए जो Amazon पॉलिसी को वायोलेट करते हैं। इस पर क्लोजली नजर बनाए रखने से आपका स्टोर हाई रेटिंग मेंटेन करेगा, जो कॉस्टली सस्पेंशंस और दूसरे अकाउंट हेल्थ इश्यूज से बचने में मदद करेगा। नेक्स्ट मिस्टेक है प्रोडक्ट्स को जेनरिक ब्रांड के रूप में लिस्ट करना। Amazon पर किसी प्रोडक्ट को एक जेनरिक ब्रांड के अंडर लिस्ट करना एक और बड़ी गलती है जो सेलर्स अक्सर करते हैं, सोचकर कि शायद इसे टाइम या एफर्ट बचेगा। चाहे ये एक शॉर्टकट जैसा लगे, लेकिन ये ऐसे लॉन्ग टर्म इश्यूज क्रिएट कर सकता है जो बाद में फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली ब्रांड करने का टाइम नहीं लेते तो आप हाईजैकर्स और दूसरे सेलर्स के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, जो आपके लिस्टिंग्स पर जंप कर सकते हैं और उसी के अंडर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, स्पेशली अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में ट्रैक्शन गेन कर रहा हो या सक्सेसफुल हो रहा हो। एक लेजिटिमेट ब्रांड बनाना आपको सिर्फ अपने लिस्टिंग्स को सिक्योर रखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि आपके बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ाता है। एक सॉलिड ब्रांड के साथ आप Amazon ब्रांड रजिस्ट्री के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आपको कुछ पावरफुल टूल्स मिलते हैं जैसे इनहैंस्ड ब्रांड कंटेंट और स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, जो आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से और ज्यादा अलग बनाने में मदद करता है। ब्रांडिंग कस्टमर ट्रस्ट में भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। बिना किसी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी के आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक और ऑर्डिनरी लिस्टिंग की तरह लगता है, जिससे कंपटीशन के बीच खुद को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। टाइम के साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी और रिकॉग्निशन बिल्ड करता है, जो आपके कन्वर्जन रेट्स बढ़ाने और अल्टीमेटली आपका बिजनेस स्केल करने के लिए की होता है। याद रखिए, Amazon FBA सिर्फ आपके प्रोडक्ट को बेचने के बारे में नहीं है, ये एक बिजनेस बिल्ड करने के बारे में है, और एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ब्रांड की जरूरत होती है। नेक्स्ट मिस्टेक है गलत प्रोडक्ट चूज करना या गलत प्रोडक्ट सेल करने का डिसीजन लेना। ये उनमें से एक सबसे डैमेजिंग गलतियों में से एक है जो कोई भी सेलर कर सकता है। कई नए सेलर सोचते हैं कि बस कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जो अच्छा दिखे या जो लगता है कि अच्छा बिकेगा, लेकिन बिना इन डेप्थ रिसर्च के आप एक माइन फील्ड में घुस रहे होते हो। ऐसा प्रोडक्ट चूज करना जो या तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, जिसका मार्जिन बहुत कम हो, या तो किसी डिक्लाइनिंग नीश में हो, वो आपको जल्दी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। थॉरो प्रोडक्ट रिसर्च की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस या गट फीलिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट चूज करना काफी नहीं होता। एंश्योर करिए कि आप एडवांस टूल्स जैसे जंगल स्काउट या हीलियम 10 का यूज कर रहे हो पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। क्रिटिकल फैक्टर्स के बेसिस पर जैसे डिमांड, कंपटीशन, प्रॉफिट मार्जिन्स और सीजनैलिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढिए जिनमें कंसिस्टेंट डिमांड हो, लेकिन जो वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से डोमिनेट ना हो। एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स और नीशेस ढूंढिए जहां शायद कॉम्पिटिटर्स ना हो, लेकिन जो किसी स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को फुलफिल करते हो। साथ ही उन प्रोडक्ट से दूर रहिए जो हाई रिटर्न रेट्स के लिए प्रोन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स। अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज करते हो तो चाहे आपके पास टॉप नॉच मार्केटिंग हो, अच्छी फोटोज हो या बेस्ट लिस्टिंग हो, ये सब आपको नहीं बचा सकते। आप अपना पैसा वेस्ट कर देंगे इन्वेंट्री, स्टोरेज फीस और PPC एड्स पर एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो सिंपली वायबल ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छे से चूज किया गया प्रोडक्ट आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्केलेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फाउंडेशन सेट करता है। नेक्स्ट मिस्टेक है GS1 सर्टिफाइड UPC बारकोड्स का यूज ना करना। कुछ नए सेलर्स कॉस्ट कट करने के लिए चीपर थर्ड पार्टी बारकोड्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ GS1 सर्टिफाइड UPCs। स्टार्टिंग में ये सेविंग्स टेम्पटिंग लगती हैं, लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर बैकफायर करता है। नॉन सर्टिफाइड बारकोड्स की वजह से आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे लिस्टिंग सप्रेशन या इवन आपके प्रोडक्ट्स का Amazon से हटा दिए जाना। और भी बुरा ये हो सकता है कि ये आपके बिजनेस को फ्यूचर में सेल करने की एबिलिटी को ही ब्लॉक कर दे, क्योंकि बायर्स यूजुअली लेजिटिमेट प्रोडक्ट्स ट्रैकिंग के लिए GS1 बारकोड्स की डिमांड करते हैं। थर्ड पार्टी बारकोड्स Amazon की लगातार टाइट होती पॉलिसीज को कंप्लाई नहीं करते, जिससे आपकी लिस्टिंग्स को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप नॉन GS1 बारकोड्स का यूज करते हो तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है और उससे रीइंस्टेट करना एक टाइम कंज्यूमिंग और काफी बार कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है। इसी वजह से ये एसेंशियल है कि आप हमेशा GS1 बारकोड का ही यूज करें, जो इंश्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट यूनिकली आइडेंटिफाइड हो और Amazon के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो। चाहे GS1 बारकोड्स अपफ्रंट ज्यादा कॉस्ट करें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस से बचा सकती है जो नॉन कंप्लायंट लिस्टिंग्स के साथ आता है। इस स्टेप को स्किप करना उन मिस्टेक्स में से एक है जो स्टार्टिंग में छोटी लगती है, लेकिन बाद में उसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नेक्स्ट बिग मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो है हीलियम 10 अलर्ट्स का यूज ना करना। हीलियम 10 एक पावरफुल टूल है Amazon सेलर्स के लिए, लेकिन फिर भी कई सेलर्स इसके फीचर्स का फुल एडवांटेज नहीं लेते, स्पेशली इसका अलर्ट फीचर। ये अलर्ट्स आपको नोटिफाई करते हैं
जब भी आपकी लिस्टिंग में कोई चेंज होता है, जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस, कीवर्ड चेंजेस, इमेज अपडेट्स या इवन हाईजैक्स जो आपकी लिस्टिंग्स को टेक ओवर कर सकते हैं। कई सेलर्स इस फीचर को इग्नोर कर देते हैं, सोचकर कि वो अपनी लिस्टिंग्स मैनुअली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, मल्टीपल SKUs को ट्रैक करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। हीलियम 10 अलर्ट्स एक गेम चेंजर हो सकता है, जो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करने की फैसिलिटी देता है जब भी कुछ गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाय बॉक्स लूज कर देते हो तो अलर्ट आपको नोटिफाई करेगा, जिससे आप तुरंत एक्शन ले सको और सेल्स लॉस को प्रिवेंट कर सको। अगर कोई आपकी लिस्टिंग को हाईजैक करता है तो आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप सिचुएशन को हैंडल कर सको उसके पहले कि वो आपके बिजनेस को सीवियरली इंपैक्ट करे। जो बड़े सेलर्स होते हैं, जिनके पास मल्टीपल SKUs होते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट प्लेस, उनके लिए ये टूल ऑलमोस्ट मस्ट हैव बन जाता है। इन क्रिटिकल चेंजेस को मिस करने की कॉस्ट आपके बिजनेस को ड्रास्टिकली इंपैक्ट कर सकती है और ये आपकी ओवरऑल सक्सेस के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी लिस्टिंग बिना आपको पता चले डीलिस्ट या पेनलाइज हो जाए। और अगर आप लोग हीलियम 10 के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे चीपेस्ट प्राइस पर, तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करो। ये स्टार्ट करने के लिए बेस्ट जगह है। इनके पास कुछ अमेजिंग टूल्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी Amazon लिस्टिंग्स को मॉनिटर कर सकते हो और सेल्स करना काफी फास्टर और इजियर हो जाता है। वंस अगेन, अगर आप हीलियम 10 के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो। नेक्स्ट बिग मिस्टेक है Amazon के हनीमून पीरियड को मिसअंडरस्टैंड करना। Amazon का हनीमून पीरियड उन सबसे पावरफुल फैक्टर्स में से एक है आपकी लिस्टिंग प्रोसेस में, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। जब आप पहली बार कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो Amazon उसे एक टेम्पररी रैंकिंग बूस्ट देता है ताकि आपको विजिबिलिटी मिल सके, लेकिन कई सेलर्स इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं अपनी लिस्टिंग को एक्टिव छोड़ देना बहुत पहले से ही, जबकि वो लॉन्च के लिए रेडी ही नहीं होते। अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव है लेकिन सेल्स जनरेट नहीं हो रही, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी इन्वेंट्री अभी तक नहीं आई है, तो आप बेसिकली उस बूस्ट की विजिबिलिटी को वेस्ट कर रहे हो। हनीमून पीरियड का बेस्ट यूज करने का की है टाइमिंग। जब तक आप फुल्ली लॉन्च के लिए रेडी नहीं हो जाते, अपनी लिस्टिंग को क्लोज्ड स्टेटस में ही रखो। जब इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाए तभी लिस्टिंग को लाइव करो। इस तरह से आपको अर्ली सेल्स मिलने के बेटर चांसेस मिलेंगे, जो कि रैंकिंग और मोमेंटम बिल्ड करने के लिए क्रूशियल होते हैं। जैसे ही आपकी लिस्टिंग लाइव हो, फोकस करो मैक्सिमम ट्रैफिक लाने पर और जितनी ज्यादा सेल्स जनरेट कर सको करो, स्पेशली इस हनीमून पीरियड के दौरान, ताकि Amazon को सिग्नल मिले कि आपका प्रोडक्ट डिमांड में है। जो सेलर्स हनीमून पीरियड का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली नहीं समझते और Amazon इसे कैसे ट्रीट करता है, वो बाद में स्ट्रगल कर सकते हैं विजिबिलिटी या सेल्स लाने में। नेक्स्ट बिग मिस्टेक जो लोग कर सकते हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मिसअंडरस्टैंड या मिसमैनेज करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट Amazon FBA के वर्ल्ड में एक किलर हो सकता है। स्टॉक आउट हो जाना उन सबसे वर्स्ट चीजों में से एक है जो आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग के साथ हो सकती है। जब आपका प्रोडक्ट अनअवेलेबल होता है तो Amazon बेसिकली उसे सर्च रिजल्ट्स में सप्रेस कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है ड्रामेटिक ड्रॉप इन विजिबिलिटी और अल्टीमेटली सेल्स में गिरावट। सबसे बुरा पार्ट ये है कि ये इशू तब भी कंटिन्यू हो सकता है जब आप फिर से रीस्टॉक कर देते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ओवरस्टॉक करते हो तो आपका कैश फ्लो टाई अप हो जाता है और कॉस्टली स्टोरेज फीस देनी पड़ती है, स्पेशली जब पीक सीजन हो सेल्स का। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए मेक श्योर करो कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स का यूज करो जो डिमांड को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, टूल्स जैसे सो स्टॉक्ड या रीस्टॉक प्रो आपको ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी, हिस्टोरिक सेल्स डेटा और अपकमिंग सीजनल ट्रेंड्स के बेसिस पर। सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना भी की है। उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करके आप अनएक्सपेक्टेड डिले से बच सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि आपके पास हमेशा इनफ स्टॉक हो अपनी डिमांड को मीट करने के लिए। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिर्फ आपका पैसा ही सेव नहीं करेगा, बल्कि आपके प्रोडक्ट की Amazon रैंकिंग को भी प्रोटेक्ट करेगा और कंसिस्टेंट सेल्स इंश्योर करेगा। नेक्स्ट बिग मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो है Amazon रिफंड सर्विस का यूज ना करना। Amazon का सिस्टम परफेक्ट नहीं है और गलतियां होती रहती हैं। कभी कभी इन्वेंट्री मिसिंग हो जाती है, डैमेज हो जाती है या फीस गलत चार्ज हो जाती है, और ऐसे में Amazon को आपको पैसा वापस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई सेलर्स इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगाते या उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे ट्रैक करें इन गलतियों को। यहाँ सर्विसेज जैसे गेटिडा का रोल आता है। ये सर्विसेज आपके Amazon अकाउंट का ऑडिट करती हैं, एरर्स या ऐसे इंस्टेंसेस ढूंढने के लिए जहां Amazon को आपका पैसा वापस करना चाहिए। बिना जाने आप पोटेंशियली हजारों डॉलर छोड़ रहे होते हो टेबल पर अनक्लेम्ड रिइंबर्समेंट्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, Amazon ने आपका इन्वेंट्री वेयर हाउस में लूज कर दिया हो या आपसे स्टोरेज फीस ज्यादा चार्ज कर ली हो। ये इश्यूज स्पेशली उन सेलर्स के लिए काफी एड अप हो जाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा SKUs होते हैं या उनकी सेल्स वॉल्यूम हाई होती है। सर्विसेज जैसे गेटिडा आपको इन होल्स को ढूंढने और प्लग करने में मदद करती है और ये सिर्फ रिकवर्ड फंड्स का एक छोटा परसेंटेज लेती है। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन होती है। जब तक वो आपका पैसा रिकवर नहीं करते, आपको पे नहीं करना पड़ता। ऐसी सर्विस का यूज ना करने का मतलब हो सकता है कि आप सिग्निफिकेंट रिफंड्स मिस कर रहे हो। नेक्स्ट बिग मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो है बिजनेस क्रेडिट कार्ड का यूज ना करना। अगर आप अपने Amazon एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं कर रहे, तो आप एक मैसिव अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो सेविंग्स और रिवॉर्ड्स कमाने का। जब भी आप इन्वेंट्री परचेज करते हो, Amazon PPC एड या सॉफ्टवेयर खरीदते हो, आपको बिजनेस क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए ताकि आप कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सको। टाइम के साथ ये पॉइंट्स एड अप होते हैं और इन्हें आप ट्रैवल, बिजनेस परचेजेस या किसी भी चीज के लिए कैश आउट कर सकते हो जिसमें आपका मन हो। कई बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स ऐसे पर्क्स भी देते हैं जैसे परचेज प्रोटेक्शन, जो इनवैल्यूएबल साबित हो सकती है अगर आपको सप्लायर या शिपमेंट के इश्यूज फेस करने पड़ जाएं। और लास्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो है हेल्प ना लेना या एक्शन ना लेना। ये उन सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है जो कई सेलर्स करते हैं। वो हेल्प नहीं मांगते या डिसाइसिव एक्शन नहीं लेते ताकि वो बेटर सेलर्स बन पाए। Amazon मार्केटप्लेस कॉम्प्लेक्स है और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के बीच ओवरवेल्म फील करना आसान है। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो कि कैसे एक बेटर Amazon सेलर बने, या अगर आप बस अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो सबसे इजी तरीकों में से एक है एक अमेजिंग प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करना ताकि आपकी एजुकेशन ग्रो हो सके, जैसे अमेजिंग सेलर मशीन। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करके आप अमेजिंग सेलर मशीन के साथ स्टार्ट
कर सकते हो, जहां आपको 40% का ऑफ मिलेगा और साथ ही एक बाय वन गेट वन डील जो अभी ऑफर में है। ये Amazon FBA जर्नी शुरू करने के लिए या अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो तो बेहतर बनने के लिए बेस्ट वेज में से एक है। इनका कोर्स प्रोग्राम, मॉड्यूल्स और ट्रेनिंग आपको लगभग सब कुछ सिखाते हैं जो एक सक्सेसफुल Amazon FBA स्टोर चलाने के लिए जरूरी होती है। अगर आप इनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो इंश्योर करो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो। वो आपको एक पेज पर ले जाएंगे जहां आप अपना फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एंटर करके तुरंत स्टार्ट कर सकते हो Amazon सेलिंग मशीन के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में बताना कि आपने Amazon FBA में कौन से क्लासिक मिस्टेक्स की हैं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज के साथ स्टार्ट करना चाहते हो जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की तो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। ये एफिलिएट लिंक्स हैं तो ध्यान रखिए कि ये इस चैनल को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और ज्यादा वीडियोस बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए पहले से ही आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।